तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब और स्वागत है आप सभी का आज के मेरे इस 15 मिनट शो में। आशा करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और दोस्तों, आपको मैं पहले बता दूं कि ये जो मैंने 15 मिनट का शो स्टार्ट किया हुआ है, इसका मकसद मेरा सिंपल सा है कि आप लोग को 15 मिनट में हर एक टॉपिक का एकदम अच्छे से रिवाइज करवा देना। तो दोस्तों, आगे जब आप लोग बोलोगे तो हम इसका लॉन्ग वीडियो भी लेके आएंगे, लेकिन मेरा अभी का फिलहाल मकसद यही है कि आप लोग का जो भी टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हो उसका इस माध्यम से 15 मिनट के शो के माध्यम से आप लोग का हर एक टॉपिक का अच्छे से रिवाइज हो सके। तो दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ ये है हमारा परसेंटेज का एक पार्ट हो जाता है। कौन सा? आप लोग ने देखा होगा कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं 10% मार्क्स लाते हैं, 10 नंबर से फेल हो जाते हैं, 50 नंबर मार्क्स लाके 5% से फेल हो जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम आज टैकल करेंगे दोस्तों। तो इससे पहले हम लोग क्या देख चुके थे, तो इलेक्शन वाले क्वेश्चन थे, वो भी हमारे परसेंटेज के पार्ट थे। ये भी जो होता है एक छोटा सा परसेंटेज का पार्ट होता है। तो परसेंटेज में हम लोग देखते हैं बहुत सारा पार्ट निकल के आता है, वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस सब में कुछ ना कुछ पार्ट होते हैं। तो दोस्तों, ये जो है आज मैं करवा देता हूं परसेंटेज। अगले क्लास में आप लोग के लिए हम ये ट्राई कर रहे हैं बेईमान दुकान, क्योंकि उस टॉपिक से भी ना हमारे जो भी एग्जाम है उसमें अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले इसका हम थोड़ा सा थ्योरी पार्ट बता देते हैं। आप लोग ने देखा होगा क्या कि मान लो कोई स्टूडेंट लाता है कितना मार्क्स, यहाँ पे कोई स्टूडेंट मान लो लाता है 500 मार्क्स। 500 मार्क्स लाके और 5% से क्या होता है, फेल हो जाता है। 5% मार्क्स लाके और 5% नंबर से फेल हो जाता है। वही कोई स्टूडेंट होता है क्या 400 मार्क्स लाता है, सॉरी ये 400 नहीं, थोड़ा सा और ज्यादा लो। वही कोई स्टूडेंट क्या होता है 600 मार्क्स लाता है और वो क्या लाता है 2% मार्क्स ज्यादा लेके आ जाता है। समझ रहे हो? ये 500 मार्क्स लाया लेकिन 5% से क्या हुआ, फेल हो गया। ये 600 नंबर लाया और 2% ज्यादा नंबर लेके आ गया। तो आप लोग समझ रहे हो कैसे क्वेश्चन ये जो हमारा टोटल क्वेश्चन होगा और ये टॉपिक होगा, ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से इसको देखते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, और देखो जो भी मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ ना वो कोशिश करता हूँ कि एग्जाम से रिलेटेड हो, ताकि आप लोग का अच्छे से रिवीजन हो सके। तो देखो, ये जो क्वेश्चन है हमारा एसएससी फेज 12 का क्वेश्चन है जो 2024 में हुआ था। तो इसमें देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन, यहां से देखना। बोल क्या रहा है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत 35% है, यानी अगर तुम 35% मार्क्स लाओगे तो तुमको पास कर दिया जाएगा। सिंपल सी बात। यदि 210 अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, सिंपल आप लोग समझे, उसको लाना था कितना, 35% अगर तुम लाओ, भाई कितना परसेंट मार्क्स पास करना है। होता नहीं है, डायरेक्ट पूछता है तुम हमको बस बता दो कितना नंबर से पास होना है, बाकी हम देख लेंगे। गांव में तो आजकल ऐसे ही हो रहे हैं। बिहार बोर्ड, जो बिहार, हम बिहार से इसीलिए बिहार बोर्ड का नाम ले रहे हैं। तो इसमें बोलते हैं क्या, पास कितने नंबर से, हमको बस पास मार्क्स की जरूरत है। तो यही पे वही बोला है क्या, 35% मार्क्स पे पास कर दिया जाएगा। लेकिन क्या बोलता है, 210 अंक प्राप्त करने के बाद भी वो 14 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी फेल हो जाता है। कहने का मतलब कि ये जो 210 लाया हुआ है, क्या इसको और 14 नंबर हम दे देंगे तो ये पास नहीं हो जाएगा? बिल्कुल पास हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, उत्तीर्ण होने के लिए 35% मार्क्स चाहिए, और यहाँ पे जैसे ही इसको 210 में 14 और दे दे रहा है तो ये 35% फुलफिल हो जाएगा इसका। तो सिंपल सी बात में क्वेश्चन के माध्यम से यही बोल रहा है क्या, यही बोल रहा है कि जो 35% है ना, 35%, ये 35% हमारा किसका मान है, तो ये 35% हमारा मान है किसका, तो 210 प्लस 14 यानी कितना, 224। ये किसका मान है, 224। तो बोल रहा है परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है। सिंपल सी बात है, अगर ये जो है हमारा 224, ये किसका मान हो जाएगा 35, तो अधिकतम हमारे कितने होंगे, 100% मार्क्स होंगे। तो यहां से क्या करेंगे हम, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल सी बात है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये 7 से कट जाएगा ना, कितना, 7 5 35, और ये 7 3 के 21 और 7 दूना के 14, और ये 7, ये किससे कटे, 7 5, ये 5 था ना, यहाँ पे 7 से काटेंगे तो ये 7 5 आएगा, यहाँ पे 5, और 5 से इसको काटेंगे तो 20 बार में, तो ये कितना हो जाएगा, 32 दूना के 64 यानी 640। ये सी आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इसको क्या करोगे, डिजिटल सम से लगा लो। सिंपल, 4 और 4 8, ऊपर आएगा कितना हमारा 8, और नीचे आएंगे कितने, 5 और 3 8। जब 8 आता है तो हम क्या करते हैं, ये 8 से हम मल्टीप्लाई कर देना। 8 जब आता है तो इसको किससे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 8 64 यानी कितना हो जाएगा 1, 8 8 64 यानी 6 और 4 1, नीचे तो 1 ही होंगे। देखो 6 4 10, इसका भी क्या आ रहा है, डिजिटल सम 1। अब जैसे चाहो वैसे बता दो, इसीलिए तो हम ये टॉपिक
स्टार्ट करने से पहले मैं अपना फर्स्ट जो वीडियो बनाया था वो डिजिटल सम से ही बनाया था, क्योंकि आप लोग जो भी क्वेश्चन है उस पर यूज कर सको। आगे देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, जॉन को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए और 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। सिंपल वही बात जो हम पहले जो वीडियो स्टार्ट के पहले में जो एग्जांपल बताए थे वही क्वेश्चन है। जॉन को एक परीक्षा में 20 अंक प्राप्त हुए और 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। कहने का मतलब कि इसको जॉन को जो 20% मार्क्स मिला है और वो 10% से अनुत्तीर्ण हो गया, तो क्या हम 20% में उसको और 10 मार्क्स दे देंगे तो ये पास हो जाएगा, फुलफिल कर जाएगा। सिंपल सी बात है। उसी परीक्षा में जैक को 35% अंक प्राप्त हुए और न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 20% अधिक लेके आ गया है। वो क्या किया है, अधिक लेके आ गया है। तो देखो ये जो 20% अधिक लेके आया है, तो क्या हम 35% में से जो अधिक मार्क्स है उसको हम माइनस कर देते हैं, तो क्या ये दोनों बराबर पे आ जाएंगे। काम करो, तुम्हारा 20 नंबर एक्स्ट्रा है ना, तुम काम करो, हम मेरे को 20% ये सॉरी 20 अंक मेरे को दे दो, वापस दे दो। तो जैसे ही 20% वापस निकालेगा तो क्या उसका उत्तीर्ण जो होना चाहिए उस पे आ गया वो। सेम वैसे ये जो परीक्षा में जो 20% लाया है, ये 10 मार्क्स से फेल हुआ है, तो इसको हम 10 मार्क्स दे देते हैं, तो ये पास कर जाएगा। जो न्यूनतम पास होने के क्राइटेरिया होगा उस पर चला जाएगा। ये जो हमारा 20 मार्क्स एक्स्ट्रा लेके आया है, इससे हम 20 मार्क्स ले लिए हैं वापस, तो ये क्या दोनों बराबर हो गए। जी हाँ, बराबर हो गए। तो यहां से देखो तो अब क्या होगा, ये 35% से 20% माइनस करेंगे तो कितना होगा 15%। ये 10 जाके ये देखो 20 माइनस में है, तो ये दोनों जाके प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 30%। देख रहे हो, तो यह 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर निकल के आ जाएगा 2 मार्क्स। 1% बराबर 2 मार्क्स। यहाँ पे 15% बराबर 30, तो 1% बराबर 2 मार्क्स। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बोल रहा है कितना अब अंक लेके आए तो हमको पास कर दिया जाएगा, हम पास परसेंटेज पे एकदम क्राइटेरिया पे फुलफिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो 20% तो तुम लाए थे और 10 मार्क्स से क्या हुआ, तुम फेल कर गए। तुम अगर 10 मार्क्स और लेके आते ना तो तुमको पास कर दिया जाता। तो 1% बराबर 2 मार्क्स है, तो 10% बराबर हमारा 10 मार्क्स बराबर 5% होगा। तो ये 20 प्लस 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 25%। सेम इसमें से भी कर लो, मान लो 35% तो लेके आया है लेकिन 20% ज्यादा लेके आया है, तो हमारा 1% बराबर कितना मार्क्स था, 2 मार्क्स। 1% बराबर 2 मार्क्स, तो 20 मार्क्स बराबर कितना हो जाएगा हमारा 10%। इसमें से भी अगर हम 25 में से 10 माइनस करते हैं तो 25%। सिंपल, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम उसी पे। चलो इसको ना हम एक छोटा सा ट्रिक बता देते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि 20% अंक प्राप्त करते हुए 10% से हमारा फेल हो गया, 35% अंक लाया, फिर क्या हुआ 20% अधिक लेके आ गया, ये तो चलो ठीक है, यहां से तुम लोग कर लिए। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए तो क्या करोगे तुम लोग, ऐसे क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट करना। क्या करोगे तुम यहाँ पे, ये जो है ना 20% को क्या करना तुम माइनस, और जो मार्क्स होगा, जो अंक हो गए, अंक को जोड़। यहां से आप लोग ध्यान देना क्या करना है, जो हमारा परसेंट है परसेंट को परसेंट से माइनस, और जो अंक है अंक को जोड़ देना है। परसेंट को माइनस, अंक को जोड़, परसेंट को माइनस, अंक को जोड़, बस यही करना है। तो परसेंट यहाँ पे 20 है और यहाँ पे कितना है 35 है, तो कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 15%। और अंक कितने हैं, तो 10 और 10 20, यानी कितना हो जाएंगे 30। ये 1% बराबर कितना आएगा 2 मार्क्स। पास होने के लिए देखो 10% से 10 मार्क्स से फेल हो गया, तो जब 10 मार्क्स से फेल हुआ है तो इसको क्या करेंगे हम 2 से भाग देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 5%। ये हमारा 10 मार्क्स में कितना परसेंट बनेगा 5 मार्क्स, तो 20 और प्लस 5 मिलके हमारा डायरेक्ट 25। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 30 अंकों से फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया, परंतु एक अन्य छात्र जो 32% अंक प्राप्त करता है उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 42 अंक अधिक लेके आ जाता है। यहां पे क्या था, जब 20% वो लाया था तो 30% से कम था। ध्यान देना भाई, जब 20% लेके आया तो 30% से क्या था, वो कम था। यहां पे क्या कर रहा है, जब 32% अंक लेके आ गया है तो 42 अंक ज्यादा लेके आ गया है। तो हम क्या करेंगे, देखो सेम वही क्वेश्चन है ना, तो इसमें वही क्या करते हैं, परसेंट को जोड़ो मार्क्स को, ये परसेंट को घटाओ मार्क्स को जोड़ो, परसेंट को घटाओ मार्क्स को जोड़ो। तो परसेंट को जब हम घटाएंगे 20 और यहाँ पे कितना है 32, तो कितना आ जाएगा 12% और मार्क्स को जोड़ देंगे, यानी 42 और 30 कितना हो जाएगा 72। यानी इसमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, अंकों की अधिकतम संख्या
कितने अंक की एग्जाम हो रहा था वो निकालना है। तो जब 12% बराबर हमारा 72, तो 100% बराबर 100% बराबर कितना हो जाएगा 72 बटा में 12 इंटू 100। डायरेक्ट देखो 12 छक 72 कितना 600 मार्क्स। सिंपल सी बात है। इसको आप लोग चाहो तो ये ऐसे भी कर सकते हो, कितना हो गया ये 12 मार्क्स इजिकल टू 72, तो एक पॉइंट बराबर 1% बराबर कितना आएगा 6। ऐसे 12% बराबर कितना आ गया 72, तो 1% बराबर 6, 12 छक 72, 1% बराबर 6, तो 100% बराबर 600। डायरेक्ट यहां से भी लगा देते, इतना तो करने का भी जरूरत नहीं था। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, आर का लक्ष्य परीक्षा में 85% अंक प्राप्त करना है। जो आर नाम का कोई व्यक्ति है, देखो इसका परसेंटेज भी देखो कितना लेके रखा है मेरे भाई, आप लोग का भी ऐसा ही कुछ रहेगा 85 to 90, 85 to 90, ध्यान रखना। जैसे आर का लक्ष्य आप लोग का भी वैसे ही लक्ष्य होना चाहिए। आर का लक्ष्य परीक्षा में 85% अंक प्राप्त करना है। उसने 450 अंक प्राप्त किए और लक्ष्य से 35% से चूक गया। अब देखो इसका तो लक्ष्य था कितना 85%, लेकिन 85% में वो 35% से क्या हुआ है चूक गया है। यानी कि वो जो 85% लाना चाहता था 35% से चूक गया, यानी लाया कितना है 50%। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, उसने 450 अंक प्राप्त किए। यहां पे 450 अंक, आप लोग पहले क्वेश्चन को समझो, पहले क्वेश्चन समझ जाओगे इजीली क्वेश्चन लग जाएगा। बोल रहा है कि 85% का लक्ष्य था लेकिन लाया 35% से उसका लक्ष्य चूक गया है, यानी वो लाया कितना है 50%। और यहां पे बोल रहा है क्या 450 नंबर। ये सिंपल सा बोलना चाह रहा है कि ये जो 450 है ना, ये 50 का मान है, 50% का मान है। क्वेश्चन में और आगे देखो क्या, लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसके द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत में कितनी वृद्धि होनी चाहिए। यानी कि वो जो 35% से चूक गया था, वो 35% अंक कौन सा है और कितना परसेंट है टोटल मार्क्स का, वो निकालना है। तो जब 450 नंबर है वो 50% का है, तो 35% का मार्क्स देखो इसी से तो वो चुका है, और 35% नंबर ला देता, यानी वो क्या होता हमारा 85% हो जाता। तो ये देखो करोगे तो कितना आएगा 5 45, यहाँ पे करोगे 9 5 45 का 5, ये 4 और 9 3 27 और 4 31, यानी और वो 315 मार्क्स लाता तो टोटल उसका फुलफिल हो जाता। तो ये जो वही आगे पूछ रहा है कि उसके द्वारा लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसके द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत में कितनी वृद्धि करनी चाहिए। तो यहां पे वृद्धि कितनी करनी चाहिए 315 का, कितने से देखो यहां पे कितने से वृद्धि करनी चाहिए 315 का। 450 तो ला गया है, लेकिन 450 में वो 315 का वृद्धि करेगा तब वो 85% ला देगा। तो यहाँ पे 315 में वो 450 ये 315 का वृद्धि करेगा कितना 450 में इंटू 100 परसेंटेज में, यही होगा। ये देखो डायरेक्ट काटेंगे, ये 9 से 9 5 45, यहाँ पे 9 3 27 और ये कितना हो जाएगा 9 5 45, 9 3 27 और 9 5 45, ये 5 दूना के 10, यानी कितना वो 70% और मार्क्स लाएगा, तो वो क्या होगा अपने लक्ष्य को पूरा कर लेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो क्या बोला है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी कुल अंकों का 50% लेना होता है। मतलब एक विद्यार्थी को पास होने के लिए कुल अंकों का कितना लाना है 50% लाएगा तो पास कर जाएगा। सिंपल। 2 विषयों वाली परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 200 अंक के पहले विषय में 400, यहाँ पे देखो 2 विषय हुआ है, कौन कौन, एक जो हुआ है हमारा 200 नंबर का और दूसरा जो हुआ है कितने नंबर का 150 नंबर का, दूसरा कितना 150 नंबर का। टोटल देखो तो कितना हुआ 300 नंबर का, टोटल एग्जाम 300 नंबर का और उसका 50% यानी आधा, तो उसको लाना कितना है तो 350, ये 200 और 350 यानी कि 200 और 150 कितना हो गया 350, 350 में 50% यानी उसको लाने कितना है 175, अगर ला देगा ये टोटल में तो पास कर जाएगा। आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन में करोगे, ये देखो हम समझाने के लिए आपको इतना लिख रहे हैं, अगर बनाना होगा तो ये मात्र से 10 से 20 सेकंड में लगेगा। यहीं पे डायरेक्ट करो 200 और 150 कितना हो जाएगा 350, 350 का उसको 50% लाना है यानी 175 लाना है। और क्या बोल रहा है 200 में से पहले कितना लाया है 40%, 200 का पहले 40% ला दिया तो 200 का 40% कितना हो जाएगा, यहीं से काटो 40 करके डायरेक्ट देखो 1 0 2 0 से ये कट जाएगा यानी 80, पहला वो ला दिया है 80, टोटल लाना है उसको 175 और कितने लाने होंगे तो उसको और लाने होंगे 95, और कितने लाने होंगे और लाना होगा उसको 95 लाना होगा। लेकिन अब उसके पास दूसरा एग्जाम में कितना है
150 का, यानी उसको 95 लाना है किसमें, 150 में, इंटू 100 कर देंगे, परसेंटेज निकल जाएगा। ये देखो 50 तिहाई और 50 दूना के 100, 9 ये 5 दूना के 10 के 0 1 और 9 दूना के 18 और 1 19, 3 से भाग देंगे, ये 3 छक 18, 3 छक 18, यहां से ये काट दो, 3 छक 18, यहाँ पे कितना बचेगा 1, तितरी के 9 और तितरी के 9, यानी ये कितना हो जाएगा 63.33। देखो ये आंसर हो जाएगा इसका, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। एक परीक्षा में सुनीता के प्राप्तांक अनीता के प्राप्तांक के 90% के बराबर थे। ध्यान देना, एक परीक्षा में ये थोड़ा सा आप लोगों को क्वेश्चन फंसाएगा और कुछ है नहीं, आप लोग एक बार ट्राई करो, खुद से वीडियो रोक के और इसको ट्राई करो, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस फंसाने के लिए इतना लिखा हुआ है। और देखना ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है जो अभी फिलहाल में एग्जाम हो रहे हैं ना मेरे भाई, आप लोग इसको अच्छे से वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये ग्रुप डी के एग्जाम के लिए वीडियो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है। हम तो बताए ही है कि ये जो मेरा टॉपिक है, जो 15 मिनट का मैंने शो स्टार्ट किया हुआ है, इसका एकमात्र मकसद क्या है कि आप लोगों का 15 मिनट में हर एक टॉपिक का क्या हो, रिवाइज हो सके, हर एक टॉपिक का रिवाइज हो सके। तो मेरे भाई देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे सुनीता और अनीता और विनीता 3 है। कौन कौन, एक है हमारे सुनीता, एक कौन है पहली, उसके बाद सुनीता के बाद है अनीता, ये अनीता को अ से लिख देते हैं, और आगे कौन है हमारा विनीता, इसको हम वी से लिख देते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, एक परीक्षा में सुनीता के प्राप्तांक अनीता के प्राप्तांक के 90% के बराबर थे, जबकि अनीता के प्राप्तांक विनीता के प्राप्तांक के 110%। तो पहले हम क्या करते हैं, विनीता को हम 100 मान लेते हैं, विनीता से 110 यानी इसका 110 होगा, अनीता से सुनीता का 90%, तो 110 का हम यहाँ पे 90% निकाल लेते हैं। 90% देख लो, जल्दी जल्दी आप लोग करो, 1 0 से 1 0 कितना होगा 99, इनका है कितना 99, लिख लिया, कितना टाइम लगा। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि परीक्षा में सुनीता के प्राप्तांक 198 थे, यहाँ पे बोल रहा है 99, यहाँ पे बोल रहा है 198, यहाँ पे 99 198, इसका सीधा मतलब हुआ क्या कि ये जो 198 है ना, 198 वो 99 का मान है। 198 किसका मान है, 99 का। तो विनीता के प्राप्तांक ज्ञात कीजिए, विनीता कितना है 100, तो हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखो 99 दूना के और 2 दहिया, सॉरी 2 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200, कितना 200। अब क्या 7 नंबर क्वेश्चन, इसको आप लोग क्या करोगे, खुद से बनाओगे। आप लोग के लिए मैं 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, कौन कौन सा, एक 7 और ये देखो 8, ये 8 नंबर क्वेश्चन भी लगभग वैसे ही है, सिंपल थोड़ा सा ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 का क्वेश्चन है, आप लोग इसको ट्राई करोगे खुद से। और ये एक और क्वेश्चन है क्या, गिरीश ने एक परीक्षा में इतने अंक प्राप्त किए, ये तो ऐसा क्वेश्चन तो बनवाया हुआ है, ये आप लोग खुद से ट्राई करोगे ये क्वेश्चन। और आगे आगे कोई क्वेश्चन नहीं है, बस ये 9 क्वेश्चन लेके आए थे हम आप लोग के लिए। 9 क्वेश्चन के माध्यम से ये जो भी हमारा होता है क्या परसेंटेज का, ये परीक्षा में पास होने वाले लगभग हर एक टॉपिक का मैंने क्या लिया हुआ है, एग्जाम्पल लिया हुआ है। और ये देखो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का मैंने जो अभी 2025 में हुए थे उसका क्वेश्चन लिया हुआ है। तो मेरे भाई आप लोग ये जो 3 क्वेश्चन है इसको आप लोग अच्छे से ट्राई करोगे, और मेरा अगर वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।